सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। साज संगत जी, सतगुरु हमें समझाते हैं कि हम हमेशा गुरुमुख बने, मनमुख नहीं। हमारा गुरु की तरफ ही मुख रहे। इंसान दो श्रेणियों में बटा हुआ है, मनमुख और गुरुमुख। आज दासी इसी टॉपिक पर ही आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए, आप संतों का आशीर्वाद लेते हुए इसी टॉपिक पर ही विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, मनमुख वो होता है जो केवल अपने मन की ही चलाता है, अपने मन के ही सुनता है, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ व बुद्धिमान समझता है। जब मनमुख के घर कोई संत पहुंच जाए और गलती से भी घर में कोई बर्तन गिर जाए तो मनमुख सोचता है कि हमारे घर में एक ऐसा मनहूस इंसान आ गया है कि जिसके घर में कदम पड़ते ही हमारे घर के बर्तन तक अपने आप गिरने लगे हैं। ऐसी नेगेटिविटी मनमुख के मन में भरी होती है। मनमुख के मन की अवस्था जिसमें दूर दूर तक संत वृत्ति की कमी साफ नजर आती है। परंतु जो गुरुमुख होता है वो हमेशा अपने गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु के दिखाए रास्ते पर चलता है, गुणों से युक्त होकर भी अपने आप को छोटा समझता है और दिल से सबका सत्कार सम्मान करता है। गुरुमुख के घर स्यों से यदि कोई संत महापुरुष आ जाए और यदि उसके घर में कोई बर्तन गिर जाए तो गुरुमुख अपने मन में फूला नहीं समाता और कहता है कि वाह मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे साहिब, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने ऐसे संत हमारे घर भेजे हैं जिनके आने से हम तो खुश हो ही रहे हैं, हमारे घर के बर्तन भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। गुरुमुख हर बात में पॉजिटिविटी ही सोचता है, अच्छी सोच ही सोचता है, इसलिए गुरुमुख को हर घटना सुख चैन देती है। जबकि मनमुख अच्छी बात में भी गलत ही सोचता है और विचलित रहता है, दुखी रहता है। घर में जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने आप को घर में सबसे बड़ा मानते हैं, पर बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पेरेंट्स के लिए तो वह बच्चा ही रहता है। बच्चा बात बात में अपने आप को आगे लाता है और यदि पेरेंट्स उसे कुछ कहें तो वह कहता है कि अब मैं छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझ पर इतनी पाबंदी मत लगाओ। लाचार होकर, विवश होकर पेरेंट्स उस बच्चे की तरफ अपना ध्यान कम कर देते हैं। इसी बच्चे की तरह हमारी भी जिंदगी अपनी होती है। यदि हम भी अपने बड़प्पन में जीते रहें, अपने आप को बड़ा ही मानते रहें, तो हम बहुत जल्दी अभिमान के शिकार हो जाएंगे और परमपिता परमात्मा भी अपना ध्यान हम पर से कम कर लेंगे। इसलिए अपने आप को कभी भी बड़ा समझने की गलती ना करें, हमेशा छोटे बनकर रहें तो जीवन में हमेशा सम्मान सत्कार मिलता रहेगा। जिस तरह दुकान में वेट करने वाले बट्टे होते हैं, कोई 5 किलो का बट्टा होता है, कोई 2 किलो का बट्टा होता है, कोई 1 किलो का बट्टा होता है और कोई 500 ग्राम का बट्टा होता है, कोई 200 ग्राम का बट्टा होता है, कोई 100 ग्राम का बट्टा होता है। ये सभी ये सभी बट्टे एक जगह पड़े होते हैं। दुकानदार इन बड़े बाटों पर इतना ध्यान नहीं देता जितना वह छोटे बट्टों पर ध्यान देता है। उसे दुकानदार संभाल कर, छोटे बट्टों को दुकानदार संभाल कर किसी डिब्बे में रखता है कि कहीं ये छोटे बट्टे खो ना जाएं। हम भी यदि
छोटे बट्टों की तरह छोटे बनकर रहेंगे तो सतगुरु भी हमें ऐसे ही संभाल कर रखेंगे। छोटे बट्टे मीन्स जो वेट करने वाले होते हैं उनको बट्टे बोला जाता है। हमारी लैंग्वेज में तो बट्टे ही बोला जाता है, शायद कोई और भी कोई बोलते होंगे इसको शब्द। तो दासी को तो जो समझ आ रही है दासी वही बोल रही है। संत हमेशा कहते आए हैं कि गुरु की सुनोगे तो गुरुमुख कहलाओगे, यदि मन की सुनोगे तो मनमुख कहलाओगे। मनमुख हरदम माया में गलतान रहता है, कूटते रहना उसका स्वभाव बन जाता है, उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं आती, वह नमक की डली की तरह गलता रहता है। पानी और तेल की तरह गुरुमुख और मनमुख का कभी मेल नहीं होता। दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, एक पूरब जाता है तो दूसरा पश्चिम जाता है, एक जीवन में पास होता है तो दूसरा फेल होता है, एक गुरु की गोद का आनंद लेता है तो दूसरा यमराज के डंडे खाता है। कहने का भाव कि एक गुरुमुख होता है और दूसरा मनमुख होता है। जो गुरुमुख होता है वह गुरु की गोद का आनंद लेता है, जो मनमुख होता है वो यमराज के डंडे खाता है। इस तरह समझाया गया है। कबीर जी भी कहते हैं, कबीर मन तो एक है भावे तहाँ लगाए, भर के गुरु की भक्ति कर भावे विषय कमाए। मन एक ही है, इसे चाहो तो गुरु के चरणों में लगा लो और चाहो तो संसार की तरफ लगा लो। गुरु की तरफ लगाया गया मन ही आनंद में रह सकता है। मन अपनी मन मर्जी में गुरमत की खुशी कभी नहीं ले सकता। संसार मन की मति अपनाने के कारण मनमुख दुख भोगता रहता है। गुरुमुख अपने मन को सतगुरु के चरणों में छोड़कर हमेशा सुखी रहता है। हमें गुरुमुख ही बनना है, मनमुख नहीं बनना, क्योंकि मनमुख मझधार में डूबता है और गुरुमुख गुरु की कृपा से भवसागर पार कर लेता है। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं, गुरमुखां ते मनमुखां दा हो कदे नहीं सकदा मेल, वक्खो वक्ख दोहां दा रस्ता रलदा नहीं पानी दे तेल। यहाँ पर शहंशाह जी भी यही समझा रहे हैं कि गुरमुख और मनमुख का कभी भी मेल नहीं हो सकता। इन दोनों का रास्ता अलग अलग होता है। जिस तरह पानी में अगर तेल डालो तो तेल ऊपर ही तैरता रहता है, वो मिक्स नहीं होता। जिस तरह पानी और तेल का मिलाप नहीं होता, इसी तरह गुरमुख और मनमुख का भी कभी मिलाप नहीं हो सकता। एक तारे ते दूजा डोबे ए है अजब प्रभु दा खेल, एक प्यो दे दोवें पुत्र एक पासे दूजा फेल। जिस तरह दासी ने विचारों में पहले ही बता दिया है कि एक गुरु की गोद में आनंद लेता है, एक पास होता है, एक फेल होता है। इसी तरह इस शब्द द्वारा भी शहंशाह जी ने समझाया है कि एक तो भव सागर से पार हो जाता है और एक डूब जाता है, फिर उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन 84 लाख योनियों में कौन जाता है? मनमुख जाता है। और जो गुरमुख होता है वो मुक्ति का रास्ता पा लेता है, वो मुक्त हो जाता है। यह अजब प्रभु का खेल है, ये प्रभु की ही लीला है। और कहते हैं कि एक बाप के दोनों बेटे होते हैं, गुरमुख भी और मनमुख भी। लेकिन जो गुरमुख होता है वो पास हो जाता है, वो गुरु के कहते हैं कि कई बार हम कह देते थे कि सच्चे पातशाह हमारी परीक्षा मत लेना, लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं परीक्षा तो देनी पड़ेगी, घबराना नहीं है। लेकिन इसमें यही समझाया गया है कि जो गुरमुख होता है वो गुरु की शिक्षा पर चलता है और जब ये एग्ज़ाम होते हैं तो पास भी हो जाता है। लेकिन जो मनमुख होता है वो उसने कभी सत्संग रूपी क्लास अटेंड ही नहीं की, जब उसने कोई लेसन पढ़ा ही नहीं तो वो पास कहाँ से होगा, उसने फेल ही होना है। इस तरह हमें एग्जाम्पल देकर सच्चे पातशाह समझा रहे हैं, शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं। गुरमुख हरदम खुशियाँ माणन, गुरु गोदी बह कर दे खेल। कहते हैं कि गुरमुख हर समय
गुरु की गोद में आनंद लेता है, खुशियाँ मानता है। कहे अवतार यम पाल है जासी, मनमुखा दे नक नकेल। कहते कि जो मनमुख होते हैं, शहंशाह जी ने सारे शब्द का सारांश निकाल दिया है कि जो मनमुख होता है वो फिर यमराज के डंडे ही खाता है, फिर यमराज उसे ले जाते हैं पकड़कर। इस तरह हमने गुरमुख बनना है, गुरमुखों की श्रेणी में आना है, हमने मनमुख नहीं बनना। हमने भक्ति करते समय अलर्ट होकर भक्ति करनी है। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। कबीर दास जी ने पांडित्य और ज्ञान की शान में पड़े लोगों को अलर्ट किया है कि पांडित्य से बड़ा है प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। का भाव भी क्रोध और अहंकार से मुक्त प्रेम में संसार की सर्वोच्चता को प्रकट करता है। प्रेम मानव का सहज रूप है। क्रोध करने में ताकत लगानी पड़ती है, जिससे हमारे चेहरे का रूप भी बिगड़ जाता है, लेकिन चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान लाने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, वह सहज ही चेहरे पर आ जाती है। छोटा सा एक बीज टूटकर छायादार पेड़ बन जाता है, बीज फूल सजाता है, फल खिलाता है और अंत में फिर बीज बन जाता है। भगत परमात्मा की इस रचना को देखकर खुश होता है, जबकि मनमुख तो तर्क वितर्क में ही पड़ा रहता है कि पहले बीज आया या पेड़ आया। इसी तर्क वितर्क को मनमुख अपने ज्ञानी होने का प्रमाण मानता है। सतगुरु की शिक्षा ही सही पार उतारा करने वाली है। तभी तो कहा गया है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। लेकिन मानव अगर अपनी अकड़ में है, समर्पण रहित है, तो पवित्र ग्रंथों का पावन उपदेश भी उसके लिए अंधे के आगे शीशा दिखाने वाली बात है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी के इस उपदेश के बारे में भी किस तरह कहा गया कि हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी महात्माओं के पास जा, मुझे तत्व रूप से जानने वाले वे ज्ञानी जन तुझे मेरे तत्व रूप का उपदेश देंगे। उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर गुरु के आगे समर्पण नहीं है तो जीवन में भ्रम ही भ्रम है, भ्रमों के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन गुरु के आगे समर्पण कौन नहीं करता? जो मनमुख होते हैं, वो ज्ञान को भी नहीं समझना चाहते, वह अपने अहंकार में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो गुरु के ज्ञान को भी नहीं समझना चाहते। सतगुरु ने कहा है कि बंदे ऊपर वेख जराए सूरज चांद सितारे ने, तो प्रकृति को दुखाने के बाद ब्रह्म का दर्शन कराते हुए फिर यह भी कहा गया, कहे अवतार है ऐहो सब कुछ, इसनु ही कहंदे निरंकार। जिज्ञासु श्रद्धावान इस अविनाशी का दर्शन पाकर निहाल हो उठता है, लेकिन अपनी विद्वता में डूबा हंकारी प्राणी, मनमुख प्राणी, वो खाली का खाली रह जाता है। वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? अपने अहंकार के कारण। भगत को यह रचनहार, कादर करीम, असीम, अखंड, अभेद, निर्विकार, निराकार नजर आता है। उसके मन का सारा गम, संकट, दुख सब दूर हो जाता है। वह इस निरंकार में रम जाता है। उसके लिए प्रभु प्रीत का मौसम बन जाता है। उसे यही लगता है कि प्रभु आपका सारा खेल न्यारा है, आपकी हर शय कमाल है। हे बेअंत स्वामी, आप बेमिसाल हैं, बाकमाल हैं। सच्चे पातशाह, हे प्रभु, तू जब जो चाहे भर देता है, जब जो चाहे कर देता है। तू चाहे तो कुटिया को महल कर देता है और तू चाहे तो महल को कुटिया कर देता है। सच्चे पातशाह, तेरे रूप न्यारे हैं, तेरे खेल न्यारे हैं, तेरी लीला कोई नहीं समझ पाता। जो सही मायनों में भगत होता है, जिसके मन में निरंकार बस जाता है, फिर उसके अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं, वो हर एक का आदर सत्कार करता चला जाता है और यही कहता है, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार। लेकिन जो मनमुख होता है, वो अपनी अकड़ के कारण इस तरह ही अपना ये जीवन व्यर्थ गंवाकर इस दुनिया से चला जाता है। जिस तरह हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि रावण के पास सोने की लंका थी,
सोने की लंका थी, और कहते हैं कि अभिमान के कारण सोने की लंका भी जल गई और कोई भी दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा। कहते हैं कि सब कुछ खाक हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। अहंकार के कारण कहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे रावण के, लेकिन अहंकार ही उसको ले डूबा। लेकिन भगवान राम जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, गुरु पीर पैगंबरों का कुछ भी बिगड़ता नहीं। सम्राट सिंहासनों पर भी मुरझा जाते हैं, लेकिन हजरत ईसा मसीह सूली पर भी खिले हुए थे। इसलिए हमारे लिए अलर्ट रहना है, हमने चेतनता की ज़रूरत है कि हम हमेशा सतगुरु के चरणों से जुड़े रहें, और यही कामना हम करें कि हे प्रभु, हम तेरा नाम न भूलें। तू असीम है, मैं सीमित हूँ, कृपा करो हम तुम्हारा उपकार और यह सच्चा दाम न भूलें। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊँ मैं। सच्चे पातशाह, जो आप जी का ये दर मिला है, इससे ऊपर कोई और दर ही नहीं है। हम किसके दर जाएं, हमने आपके ही दर रहना है। जिस तरह भी आप जी रखोगे, हमने उसी रंग में रहना है। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। मेरे मालिक दीनदयाल, जो भी आप जी हमारे लिए कर रहे हो, जो भी करोगे बहुत अच्छा ही करोगे। हम आप जी के भाने में रह पाएँ, इतनी हमें शक्ति देना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। सच्चे पातशाह, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आप जी देने वाले हो। इसलिए आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, ये भक्ति सिखाई है, इसी तरह हम प्यार, नम्रता, सहनशीलता के साथ, विशालता के साथ हम ये भक्ति करते चले जाएं। हमारा सतगुरु निरंकार विशाल है, हम विशाल से जुड़े हैं, तो हमने अपने मन में विशालता ही लानी है। कभी भी हमने अपने मन में छोटी सोच नहीं रखनी है, हमने ऊंची ही सोच रखनी है। जब हमारी ऊंची सोच होगी, अच्छी सोच होगी, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, तो कभी भी नेगेटिविटी मन में आएगी ही नहीं। और कहते हैं कि जो जो पानी नीवा चले, त्यों त्यों सागर जांदा है। कहे अवतार निमरता दे नाल, बंदा रब नू पांदा है। कहते हैं कि नम्र भाव में ही इस परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है। हर जी को हंकार न भावे, इस परम पिता परमात्मा को हंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मन मत डूबोए गुरु मत तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ तो था लेकिन गुरुमत नहीं थी। गुरुमत ही जीवन को संवारे। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें इन गीतों भजनों द्वारा समझाया गया है। गीत नहीं है, ब्रह्म विचार है कि गुरुमत हमेशा भवसागर से पार उतारा करती है और मनमत मझधार में ही डुबो देती है। कबीरा गर्व न कीजिए, रंग न हंसिए कोय, अभी तो नाव समुंदर में ना जाने क्या होए। कबीर दास जी भी कह रहे हैं, हम कभी भी अभिमान न करें, किसी का मजाक ना करें। हम सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करें, हे दातार, जिस तरह की आप जी हमें शिक्षा दे रहे हो, हम इस शिक्षा पर चलते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला तो करें ही, और अपने कर्मों के द्वारा हम दूसरों को भी प्रेरणा दें कि आ जाओ और परमपिता परमात्मा की भक्ति कर लो, अपना मानुष जन्म सफल कर लो। ये मानुष जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों फल बन भूई गिरे, ज्यों फल पक के भूई गिरे, बहुत न लागे डार। कहते हैं कि मनुष्य जन्म जो है ये बार बार मिलने वाला नहीं है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है। जिस तरह पेड़ से पककर फल जमीन पर गिर जाता है, वो दोबारा नहीं लगता, इसी तरह मनुष्य जन्म भी फिर आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये 84 लाख योनियों में फिर जाना पड़ेगा। समय रहते सतगुरु की शरण में आकर अपना पार उतारा कर लो। ये मेरा वक्त का सतगुरु सारे ही संसार के लिए आया हुआ है, ये नहीं किसी
एक धर्म जाति वर्ण वालों के लिए आया है, नहीं। इसने कोई धर्म जाति वर्ण नहीं बनाया, इसने एक ही धर्म बनाया है, मानव धर्म। इसने एक ही जाति बनाई है, इंसानियत, कि हमने इंसान बन के रहना है। हाँ संगत जी, विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी। उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए दासी सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करती है। हे सच्चे पातशाह, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार, मेरा विश्वास ना डोले। मैं हर समय हर एक का आदर सत्कार करती रहूं, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है। और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।